डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज फाइंड करना, है ना। आपको याद है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डोमेन -1 to 1, हमने पढ़ा है कि इसकी डोमेन यानी x की वैल्यूज होती है -1 to 1। यानी अगर ये साइन इनवर्स x है तो हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना, x होता तो। अब आप उसको देखना, लेकिन क्वेश्चन मेरा है साइन इनवर्स ऑफ 2x - 3 है क्वेश्चन। जब यहाँ x होता तो मैं बोलता x -1 to 1 के बीच में होना चाहिए। अब मेरा साइन इनवर्स के बाद ये पूरी टर्म यहाँ है तो मैं क्या लिखूं? यस, अगर अपना ये x होगा तो हम बोलेंगे x शुड बी -1 to 1, x शुड बी लाइज बिटवीन -1 to 1, x होगा तो। अब x की जगह तो ब्रैकेट है ये, तो हमारा पहला स्टेप हुआ 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, स्टेप 1। बोलो क्लियर? स्टेप 1 हमको पता है कि भाई जब साइन इनवर्स x होता है तो हम बोलते हैं कि x की वैल्यूज -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास 2x - 3 है तो हम बोलेंगे 2x - 3 की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 लिख लो, मैं रिपीट कर दूंगा इसको वापस, क्या बोला है ना। अब स्टेप 2 मुझे -3 हटाना है। याद करो मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो -3 नहीं चाहिए यहाँ पर। अब -3 हटाने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस, -3 हटाने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ +3। हाँ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? +3, जिससे -3 कट जाए। मेरे को x तक पहुँचना है तो यहाँ मैं +3 लिखूँ तो नेचुरल बात है यहाँ भी +3 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी। एक जगह तो करते नहीं है, करेंगे तो सारी जगह +3। तो नेक्स्ट स्टेप हुआ ये देखो, -1 +3 किया, 2x - 3 +3 किया और 1 +3 किया। तो इससे -3 +3 कट गया। अभी यहाँ ये 2 बन गया, ये 2x हो गया, ये 4 हो गया। ये स्टेप 2 एक एक करके हम x तक जाने जा रहे हैं, x तक पहुंचना है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, अब मुझे ये 2 हटाना है यहाँ से तो मुझे इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। जब ये डिवाइड बाई 2 होगा तो ये भी होगा और ये भी होगा, सबको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं 2/2, 2x/2, 4/2, 2 से 2 1, 2 से 2 कट के x और ये हो गया 2। पहुंच गए x तक? आ गया आंसर? अब हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1,2, 1,2। अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज आ जाएगा 1 के ऊपर, इसी तरह इक्वल टू का साइन है तो क्लोज आ जाएगा 2 के ऊपर भी। आंसर डोमेन निकल गई 1। इस तरह से स्टेप क्लियर? चेक कर लो, आ गया ना। साइन इनवर्स x होता है तो हम बोलते हैं x - 1 के बीच। क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2x - 3 है तो हम बोलेंगे 2x - 3 -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। फिर एक एक स्टेप, -3 हटाए तो +3 किया दोनों तरफ में, तो +3 हो गया, वो 4 हो गया और फिर 2 से डिवाइड कर। इनइक्वलिटीज सॉल्व करने का तरीका, इनइक्वलिटीज होती है ना, उनको सॉल्व कैसे करते हैं अपन, वो चीज है। सिमिलरली नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -x² की डोमेन बताओ। साइन इनवर्स ऑफ -x² की डोमेन।
देखें इनइक्वलिटी किसको याद है? स्टेप 1 तो आपने लिख दिया होगा -x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ये तो समझ में आ गया पहला स्टेप। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ? पहले माइनस हटाना पड़ेगा। हम एक एक स्टेप हैं, पहले माइनस हटेगा, फिर स्क्वायर हट के x हो जाएगा। अब माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने का मतलब -1 से इंटू करना। तो ये तो +1 हो गया, ये x² हो गया, और ये और साइन चेंज हो जाएंगे जैसे नेगेटिव से इंटू होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये तो 1 हो गया, साइन चेंज हो गया, ये x² हो गया, साइन चेंज हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, अब x² की वैल्यू -1 to 1 हो गई। अब आप मुझे बताओ कि आगे क्या करें? स्क्वायर रूट कैसे लें? स्क्वायर रूट तो ले नहीं सकते ना अपन यहाँ। x² की वैल्यू -1 to 1 है। ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करने पर -1 to 1 आ जाए, हाँ, +-1 x की वैल्यू -1 तो आएगा ही नहीं कभी भी। इनइक्वलिटी सॉल्व कैसे करें? x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 है। नाउ वी नो दैट x² इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है, 0 रखने पे, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, नहीं होगा कभी भी। तो हम कह सकते हैं बट x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो देयरफॉर इसको रिवाइज कर दिया जाए। हम कह सकते हैं कि अब यहां पर 0 आना चाहिए थे, क्योंकि अभी मैंने बोला कि x² की जो वैल्यूज हैं वो यहां से यहां तक है। इस वाले को देखना, x² की वैल्यू यहां से यहां तक है, अभी आपने बोला है ना, ठीक है। लेकिन मुझे क्या मालूम है कि x² तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, इसको काट दिया इंटरवल को, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। होता है तो मुझे कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करके -0.5 आ जाए। एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जिसको स्क्वायर कर दूं और -0.5 आ जाए। आ सकता है? तो काट दो इसको, इंटरवल को, जो लिखा है, जो रिजेक्ट हो रहा है, जो नहीं चाहिए। क्या बचा? 0 to 1। क्या बचा? -1 to 1 रिवाइज होके 0 to 1। तो इसीलिए मैंने लिखा x² की वैल्यू 1 चाहिए, इसका मतलब। क्लियर? ये स्टेप, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्या हुआ? कुछ डाउट? अब इसके बाद अगर आपको ध्यान है इनइक्वलिटी सॉल्व करने का, तो आपको ध्यान होगा कि अब हम स्क्वायर हटाने के लिए रूट नहीं ले सकते हैं। स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं इनइक्वलिटी में, इक्वल में ही ले सकते हैं। इनइक्वलिटी में रूट नहीं ले सकते हैं कभी भी, अगर आपको ध्यान हो। तो अब इसको आगे क्या करूं, कैसे करूं? नहीं, डिवाइड बाय x तो करना ही नहीं है, और रूट मेरे को लेना नहीं है। तो मेरे पास आया, ये पार्ट लिया मैंने, हाफ पार्ट इसका, यानी x² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है ना। अब आप इसको क्या करोगे? लेस देन इक्वल टू 1 को पूरा प्रोसेस पहले कर लेते हैं। 1 उधर गया तो x² -1 हो गया। स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं कभी भी इनइक्वलिटी में, तो 1 को आप उधर भेज दोगे तो -1 हो गया उधर जाके, x² -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसको फैक्टर करोगे x + 1 x - 1 फैक्टर करोगे a + b a - b से। नाउ अब आप इनको इक्वल टू 0 करोगे, दोनों को पहले, दोनों को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -1 और 1 आएगी, -1 और 1 आएगी। उनको आप नंबर लाइन पे मार्क करोगे, -1 1 ऐसे, और हमेशा पहला प्लस, इंटरवल नंबर 1 यूँ जाना है, यूँ, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, इस तरह मार्क करोगे। और फिर आपको ये देखना है ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू पढ़ोगे इसको मतलब नेगेटिव, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो पॉजिटिव। नंबर लाइन से वो इंटरवल जो साइन से मैच होता है, लेस देन इक्वल टू मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। तो अब अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, और आंसर ऊपर के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स।
इक्वल टू है तो इस तरह से अपना आंसर, ये एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। यही बोला था ना तुमने आंसर वहाँ से ही। हाँ, तो सही था कि अगर एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो नेचुरली एक्स भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो उसको स्क्वायर करने पर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से लिखते हैं। ये लास्ट वाला जो पार्ट है इनइक्वलिटी वो आपको आता है अगर, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। और अब मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो ऐसे आप लिख याद कर लेना। अगर हम बोलते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, या एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू डायरेक्ट। अगर लेस देन इक्वल टू होगा, जो भी यहाँ नंबर होगा, तो आप उसका रूट लेना। पॉजिटिव होना तो जरूरी है ही क्योंकि एक्स स्क्वायर है। जो भी नंबर यहाँ होगा उसका रूट लेना, माइनस और प्लस लगा देना बीच में। जैसे देखो वहाँ पे 1 था मेरा उधर, मैं 1 का रूट लूंगा तो 1 ही आएगा, और देखो लास्ट में -1 1 आ रहा है आपका सीधा डायरेक्ट। मतलब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। 1 का रूट लिया मैंने, 1 हुआ, -1 लिख दिया इधर, उधर +1 लिख दिया डायरेक्ट। जैसे देखो ये क्या आंसर, -√2 से +√2, डायरेक्ट आंसर सीखना है अपने को। जब आप वही स्टेप वही इधर लाऊंगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर करूंगा, फैक्टर होके नंबर लाइन बनाऊंगा, ये सारे स्टेप करूंगा तब मेरा आंसर। लेकिन अब डायरेक्ट की बात करें तो इसका आंसर हुआ x बिलोंग्स टू -√2 से +√2, ऐसे डायरेक्ट। अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, -3 से +3, डायरेक्ट 9 का रूट ले लो, माइनस प्लस लगा दो, -3 से +3, चाहे तो आप करके देख लो। -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, -3 के आगे जितने भी नंबर है सब 9 से कम हो जाएंगे। -2 आता है 4 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, ऐसे। हमेशा ये याद रखना ये चीज़, तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, -5 से +5, -+5 से +5। और अगर ऐसे आता एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो आप जाना -∞ टू -a यूनियन a टू ∞, रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट, लेस देन का जो बचा हुआ पार्ट है, यानी ये वाला -1 के इधर 1 के उधर, -∞ से -1, 1 से ∞, बचा हुआ पार्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, करेक्ट, -∞ टू -3 यूनियन 3 टू ∞। हमेशा बस इसको दो चीजों को फॉर्मूले की तरह यूज करना याद रखो, ये दो पार्ट। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16, -∞ टू -4 यूनियन 4 टू ∞, इस तरह से अपन जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली अपना ये आंसर हुआ -1 to 1। स्क्वायर जब होता है तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, उसके लिए ये अपन आइडेंटिटीज या फॉर्मूले यूज करते हैं, ये दो पार्ट। जैसे अपने को कभी ऐसे भी मिला, मान लो x - 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो कैसे लिखें? नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे,
देखो एक्स स्क्वायर था तो मैंने एक्स कर दिया, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस टू कर दो, रूल तो वही है, माइनस थ्री प्लस थ्री तो करना ही है मेरे को, कर दिया। अब प्लस टू कर दो, माइनस टू हटाने के लिए प्लस टू कर दो सब जगह, लेफ्ट में प्लस टू करोगे माइनस थ्री के माइनस वन हो गया, और राइट में 5 हो गया, आंसर माइनस वन टू फाइव एक्स की वैल्यू, सिंपल है। इसमें भी लगेगा, वो सब में लगेगा ये रूल, ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्ट याद करेंगे तो अपने को स्क्वायर नहीं खोलना पड़ेगा, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया डोमेन का एक क्वेश्चन, स्क्वायर वाला पार्ट था। एंड नेक्स्ट इज फाइंड द डोमेन ऑफ find the domain of fx is equal to sin inverse x plus cos x। कॉम्बिनेशन है ये दो फंक्शंस का, एडिशन है। तो इस केस में आप निकालते हो क्या रूल होता है डोमेन का, फर्स्ट फंक्शन की डोमेन निकलेगी यानी साइन इनवर्स एक्स की, कॉस एक्स की डोमेन निकलेगी, और दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना क्वेश्चन में, तो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन निकाल देंगे, कॉस एक्स की डोमेन निकाल देंगे, और इंटरसेक्शन चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे माइनस में हो, दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले मुझे बताओ कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है। माइनस वन टू वन है, ये तो स्टैंडर्ड है ना। और कॉस एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी आ सकता है, ये भी मैंने आपको लिखा दी थी ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी। तो रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। अब इनका फाइनली डोमेन ऑफ एफ एक्स यानी इनका कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टू वन इंटरसेक्शन आर, माइनस वन टू वन सारी रियल नंबर है वहाँ तो, और माइनस वन टू वन कॉमन है। आप ऐसे देख सकते हो अगर डाउट है तो, ये माइनस वन है, ये वन है, ये वाली ऊपर वाली डोमेन तो यहाँ ऐसे मार्क हो गई ऊपर वाली डोमेन, और ऑल रियल नंबर्स नेचुरली यहाँ से ही हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एक लाइन ऊपर बना लो, एक नीचे कॉमन लाइन आपको दिख जाएगी, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो लाइन के रूप में नजर आ जाए, रफ में बना लो है। तो दैट इज राइट, आंसर हुआ इसका माइनस वन टू वन। सम या डिवाइड या मल्टीप्लाई या माइनस के फंक्शन होते हैं तो अलग अलग डोमेन निकाल के कॉमन निकाला जाता है, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी होगा, है ना। अगर मैं अब मान लो आपके सामने x की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 सेकंड में तो निकल जाएगा, cos 2 कुछ ना कुछ होगा, लेकिन साइन इनवर्स 2 नहीं होगा, इसीलिए कॉमन पार्ट देखा दो। नाउ एक और है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में x माइनस वन, साइन इनवर्स x माइनस वन रूट की डोमेन। क्या लिखूं मैं यहाँ पर कि रूट ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, लेस देन इक्वल टू वॉट, क्या लिखूं, माइनस वन टू प्लस वन। ओके, अब आप है ना कोई x का मुझे कोई भी वैल्यू बताना, जो आपको चॉइस, आपकी एक आइडिया लेना, मतलब हिट एंड ट्रायल, आप कुछ बताना और मुझे बोलना कि भाई हाँ x की वैल्यू रख के माइनस वन करके रूट लेके नेगेटिव आंसर आ जाए। x की कोई वैल्यू रखना, माइनस वन रखना, रूट लेना, नेगेटिव आंसर आना है, आ सकता है। तो दूसरी बात है कैसे आएगा, यहाँ पे तो प्लस है ना,
तो दिख ही रहा है प्लस है, माइनस आएगा कैसे? रूट से बाहर तो जा नहीं सकता कोई भी माइनस में। हाँ, अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो प्लस भी आ सकता था, माइनस भी आ सकता था, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी प्लस है। जब अपना रूट होता है तो प्लस होता है, मालूम है ना? मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं रूट 9 कितना है, तो आप क्या बोलोगे? प्लस माइनस 3 की 3? प्लस माइनस 3 या 3 ओनली? ओनली 3 प्लस है बाहर। पॉजिटिव रूट, क्वेश्चन का मतलब क्या है लैंग्वेज में? फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ 9, ये क्वेश्चन है जिसको शॉर्ट में लिखा गया है। मैंने पूछा माइनस रूट 9 बताओ, -3, और मैंने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ ऐसे, और ऑलरेडी यहाँ रूट लगा हुआ है अपने पास, तो प्लस माना जाएगा। तो जब प्लस माना जाएगा तो मैं वापस से आपसे पूछ रहा हूँ कि रूट x माइनस 1 जो यहाँ लिखा है, इसके इधर उधर क्या आएगा? यस, 0 एंड 1, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो -1 to 1 क्यों आएगा? मालूम है ना, दिख रहा है वो तो पॉजिटिव है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, मतलब पॉजिटिव है ऑलमोस्ट। तो यहाँ आएगा आपका 0 और यहाँ आएगा आपका 1। -1 to 1 का वही पोर्शन रिजेक्ट जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप आप स्क्वायरिंग करना है, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, मान लेते हैं x की वैल्यूज -2 से +2 के बीच में है, मान लेते हैं। तो अगर स्क्वायरिंग कर दूं मैं, x स्क्वायर कर दूं, तो क्या आंसर होगा? 4 to 4, 4 to 4 गलत नहीं हुआ? अच्छा, पर यह हटा दूं तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 4 भी होना चाहिए, लेस देन 4 भी होना चाहिए। ठीक है, बताओ एक ऐसा नंबर जो 4 से ग्रेटर है और 4 से कम भी है, कौन सा ऐसा नंबर? गलती है, नेचुरल बात है, स्क्वायरिंग नहीं कर सकते आप यहाँ पर। तो उस केस में आपको जब नेगेटिव होता है तो नहीं कर सकते, नेगेटिव पोर्शन इन्वॉल्व है तो आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। अब ये देखना, अगर ये ऐसे होता, चलो करेगा, 0 to 4 चलेगा, अब स्क्वायरिंग अलाउड है, पॉजिटिव में अलाउड है, नेगेटिव में नहीं है। अगर आपका ये होता तो आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 4 चलेगा, इनइक्वलिटी स्टैंड करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायरिंग अलाउड है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसीलिए 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब कर सकते हो आप। और लास्ट स्टेप +1, दोनों साइड +1, लेफ्ट में 0 पे भी 1 पे भी। तो ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1, 2। सोचना, अगर 2 से ज्यादा यानी 2.1 लेता, 2.1, अपन बोल रहे लेस देन 2 होनी चाहिए x की वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, और 0 से 2 के बीच में अपना नंबर होना चाहिए। तो 0 से 2 के बीच में जैसे 1 हो गया, तो 1 - 1 0, ठीक है, 0 तो हो सकता है, साइन इनवर्स 0 तो अलाउड है ना? और हम बोल रहे हैं 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 से कम होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो और 0 से 2 के बीच में आना चाहिए आपका कोई भी, जैसे 0.5, 0.9 कुछ भी अपन ले सकते हैं x की वैल्यू। तो अगर हमने x की वैल्यू रख दी मान लो 0.5, जो कि इसके बीच में लाई करता है, ठीक है ना, सॉरी 1 से 2 है। जैसे अपन ने ले लिया 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, चेक कर लो, सारे सही, सारे सही है, सही है सारे, तो बस अलाउड है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अपन रख सकते हैं, है ना? तो फाइनली अपना आंसर हुआ x बिलोंग्स टू 1, 2, ये इसका डोमेन का रूल। क्लियर है ना सारे स्टेप? पहले यहाँ पे देखो प्लस है, इसलिए हमने बोला 0 to 1, नेगेटिव नहीं होगा। फिर हमने बोला ये पॉजिटिव है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग कर दिया, 0 का 0, 1 का 1, और फिर -1 हटा के +1, तो 1 से 2 के बीच में आ गए। चले आगे, क्लियर?
अब क्योंकि ये स्क्वायरिंग वाली बात है तो यहाँ से अगर मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू या कुछ भी -2 से +2, तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो उसको आप ऐसे कर देना, क्योंकि पॉजिटिव तो नहीं होना है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और 2 की स्क्वायरिंग 4 हो जाएगी। जब अपन नंबर लाइन बनाते हैं, यही नंबर्स हैं सारे, बीच के नंबर्स हैं। अगर इसकी बात करूं तो इसमें क्या क्या नंबर्स हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ये नंबर है। सबका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, इसका कितना हुआ 4, 1, 0, 1, 4 आ गया। मिनिमम देखो कितनी है मिनिमम और मैक्सिमम 0 to 4, सामने नीचे रिजल्ट आंसर। स्क्वायरिंग करके देख लो सारे नंबर का, मिनिमम जो इधर लिख दो मैक्सिमम उधर लिख दो, हो गया अपने आप स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 5, -3 से 5 के बीच है, स्क्वायरिंग करनी है अपने को। जीरो टू 25, क्लियर। आप चाहो तो ऐसे देख लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर हुए सारे। 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25। मिनिमम देखो 0 मिलेगा, मैक्सिमम देखो 25 मिलेगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए। ये समझ लो कि जब स्क्वायर होगा तो यहाँ हमेशा 0 आएगा, और इनमें से जो बड़ा नंबर है उसकी स्क्वायरिंग आ जाएगी। -3 का 9 होगा तो 9 आ जाएगा, 5 होगा तो 25। बिल्कुल सिंपल सा याद रखना स्क्वायरिंग का रूल कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये बीच में कुछ पार्ट, बेसिक पार्ट डोमेन रेंज के लिए। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x, y, z belongs to -1 to 1 such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to -3 pi by 2. Now find the value of x square plus z square. यहाँ पर x की जगह आप इसमें से कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, y की जगह भी कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, और z भी कुछ भी हो सकता है, तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि सिंबल है। अब आप मुझे x की कोई वैल्यू जो आपकी मर्जी है वो यहाँ पे रखते हैं, अपन उस इंटरवल में से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 1/√2 ले लिया, √3/2 ले लिया, कुछ भी कोई भी वैल्यू ट्राई करें। मान लेते हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं √3/2, क्योंकि आंसर नेगेटिव दिख रहा है मुझे, है ना, तो मैंने मान लेते हैं यहाँ पे ले लिया माइनस का √3/2, और यहाँ पे ले लिया माइनस का 1/2, और यहाँ पे ले लिया सपोज माइनस का 1, तो नेचुरली ये माइनस बाहर जाएगा और ये 60 यानी π/3 हो जाएगा, ये माइनस बाहर जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर जाएगा और π/2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू डाल दो, कितनी भी कोशिश कर लो, तीनों का सम -3 π/2 नहीं होगा, कम होगा हमेशा। वो हमें न्यूमेरिकल की बात करें, 3 π/2 न्यूमेरिकली इनके सम से हमेशा ज़्यादा होगा। एक ही तरीका ऐसा है, जब इन तीनों का सम -3 π/2 हो जाए, वो क्या है, जब यहाँ क्या आ जाए माइनस का π/2, यहाँ क्या आ जाए माइनस का π/2, और यहाँ क्या आ जाए, तो ही ये -3 π/2 बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता किसी भी हालत में, क्योंकि -3 π/2 सबसे बड़ी वैल्यू है न्यूमेरिकल 3 π/2 में, जो आपके किसी भी केस में नहीं आएगी, आप चाहे चेक कर लो, क्योंकि वो है माइनस का 270, और ये आपका 90 प्लस कितना हुआ 30 प्लस 120 है, 240 हो रहा है, 23 नहीं आएगा वो। एक ही तरीका है,
कि ये पार्ट इंडिविजुअली -π/2 के इक्वल होने चाहिए, तीनों। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल होने के लिए एक ही तरीका है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू -π/2 होना चाहिए, साइन इनवर्स y इक्वल टू -π/2 होना चाहिए, साइन इनवर्स z इज इक्वल टू -π/2 होना चाहिए। क्यों इक्वल किया समझ में आया -π/2 के तीनों को? क्योंकि इनइक्वली वो जो इक्वेशन है वो होल्ड तभी करेगी जब ये तीनों -π/2, तभी तो तीनों ऐड होके -3π/2 बनेगा, अदरवाइज बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स -π/2 के पहले x निकलेगा, क्योंकि आपको x चाहिए, तो x इज इक्वल टू हो गया साइन ऑफ -π/2, ऐसे बाकी दोनों माइनस बाहर आया, साइन π/2 की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो गई फाइनली -1, क्योंकि साइन में माइनस बाहर जाता है, साइन 91 होता है। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू भी यही होगी, z भी यही होगा, तो x -1 हो गया तो y भी -1 होगा, z भी -1 होगा, तीनों आ गए। अब रख लो ऊपर, इसमें रख दो, आंसर 3 हो गया। -1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, इस तरह से इसका तरीका है। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको बस ये ध्यान रखना है। आगे ये मतलब इसका समझ में? अब देखो, अब देखोगे कहोगे कि तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। जैसे ये दिया हुआ है आपके सामने, ये दिया हुआ है ऊपर वाली दोनों ले, अब आपको फाइंड करना है वैल्यू कितनी देखना, आपको लगेगा ये तो कैसे होगा सॉल्व, मुश्किल है। x to the power 2016 plus y to the power 2018 plus z to the power 2020 plus minus 9 upon x to the power 2016 plus x to the power y to the power 2018 plus z to the power 2020। लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड 1 1 रख दो, खत्म करो, 1 1 रख दो तीनों जगह, पहला 3 हो गया, दूसरा -9/3 हो गया, बात खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। 3 - 9/3 यानी 0 आंसर, ओरल क्वेश्चन है। 3 तो 1 1 हो जाएंगे तीनों जल वाले, 3 वो बन जाएगा, 9/3 वो बन जाएगा, और 0 आंसर। लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन होगा क्या, π/2 के इक्वल होंगे सब, और साइन इनवर्स x अगर π/2 है तो साइन 91, जैसे मैंने अभी -1 किया, यानी इस बार आपको x और y और z सब क्या मिलेंगे, 1 1 1। तो जब आप यहाँ पे लिख दोगे 1 1 1 तो ये 3 हो गया और वो 9/3 हो गया, आंसर 0। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन ध्यान रखो, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो हो ही नहीं सकती जब तक ये तीनों π/2 नहीं हो अपने आप। तो ये एक हुआ, ऐसे ही कॉस के अंदर भी क्वेश्चन है, या बाकी उसमें भी चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू 3π, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू y प्लस z प्लस y इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। सिंपल सा ओरली समझो, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई, तीनों पाई 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 इक्वल है। अब बस ये बताओ कि कॉस की वैल्यू पाई अगर है, कॉस इनवर्स x अगर पाई है तो x क्या होगा, ये बना,
इधर x इज इक्वल टू कॉस पाई कितना होता है -1 बस तो हो गया, यानी x y z सब -1 के इक्वल है, इसमें रख दो, खत्म, ऊपर रख देंगे, बात खत्म। पाई कब होती है वैल्यू -1 पर, तो x y z तीनों की वैल्यू -1 हो गई। अब हम इसमें रखेंगे तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -1 -2 हो गया अंदर ब्रैकेट में, तो क्या हो गया 2 + 2 + 2 हो गया, सब आंसर 6 हो गया। सीधा सा क्वेश्चन, इजी है, बस इसको थोड़ा सा वो ट्रिक बना देते हैं कि आपको लगे कि कैसे होगा। और ऐसे ही एक क्वेश्चन में वहाँ 3 पाई की जगह 0 है, 3 पाई की जगह 0 है, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 0, मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1। पाई होगा तो -1 हो रही है x की वैल्यू, 0 होगा तो 1, तो सब में 1 1 1 रखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ 1 ऐसे आता जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सही है क्वेश्चन हर कोई में, इसमें टिपिकल भी बनता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी बना सकते हो। अब इसी में पावर कितनी सारी करनी है कर दो, आपकी मर्जी है। 3 π/2 इसमें नहीं आएगा, वो साइन में π/2 + π/2 + π/2, इसमें पाई चलता है ना, 0 to पाई चलता है इसमें, तो पाई + पाई + पाई 3 पाई, या स्टार्टिंग का 0, उस तरह से आएगा। 90 उसमें साइन में क्या चलता है, -π/2 से +π/2, तो या तो आएगा -3 π/2 या आएगा प्लस का 3 π/2, दोनों केस में। इसमें क्या आएगा 0 और 3 पाई, या तो स्टार्टिंग का 0 जो रेंज होती है, या 3 पाई, 3 पार्ट है इसलिए 3 पाई, ठीक है। 0 होगा तो 1 हो जाएगी वैल्यू x y z तीनों, और पाई होगा मतलब 3 पाई होगा तो तीनों की वैल्यू -1 हो जाएगी। और ऐसे ही वहाँ -3 π/2 होगी साइन में, तो x y z तीनों -1 हो जाएंगे, और 3 π/2 होगा तो x y z तीनों 1 हो जाएंगे। बिल्कुल इतना सा, बस इतना देखते ही मालूम पड़ जाएगा, याद आ जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 2x - 1। ये तो देखते हैं, आप अपने आप कर लोगे, शायद आ जाएगा, सिंपल है। क्या आंसर 0 to 1, करेक्ट। पहले वही -1 to 1 कर दो, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अब +1 कर देंगे, इधर +1 इधर +1, ये 0 हो गया, 2x हो गया, ये 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 का 0, x और 1, ये आंसर x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है ना। ये डोमेन का क्वेश्चन इसका सिंपल है। एंड नाउ एक क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू निकालो cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स हाफ। /6 करेक्ट, करेक्ट। cos इनवर्स हाफ यानी cos की टेबल में हाफ वैल्यू होती है π/3 पर। अब साइन π/3 होता है √3/2, √3/2, और अब cos की टेबल में √3/2 वैल्यू होती है π/6 पर।
ध्यान से, ठीक है। एंड एक है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू, माइनस ऑफ पाई बाय 4, करेक्ट, सही है, क्योंकि ये साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस 1 हो गया, माइनस बार आ गया साइन 91, फिर tan इनवर्स में माइनस बार 1 होती है पाई बाय 4, ठीक है। याद रखना, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स, इन तीनों में माइनस बार आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है इन तीनों में, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में पाई माइनस पाई बाय 4 होता, पाई माइनस पाई बाय 4 होता। न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखनी है, दो तरीके हैं, या तो पाई माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर माइनस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री लगी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया और साइन पाई बाई 2 1 हो गया, उसके बाद इनवर्स लगाया मैंने, उसके बाद इनवर्स, दोनों मिक्स है ना। एंड देन tan इनवर्स ऑफ cos 3 पाई बाई 2, करेक्ट, 0 0, cos 90 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, cos 0 हो जाएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, याद करो, cos में पाई बाई 2 जैसे ही इन्वॉल्व हो तुरंत 0, cos 3 पाई बाई 2 0, और tan इनवर्स 0 इज 0, सिंपल। ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इन्वॉल्व होते ही 0 है, tan इनवर्स 0 बन गया ये, और tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, tan की टेबल में 0 होती है 0 डिग्री पर, तो सिंपल है बिल्कुल, आंसर 0 हो जाएगा डायरेक्ट। कॉस में जैसे ही 90 का मल्टीपल दिखता है तुरंत 0 कर देना। नाउ कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स 1, करेक्ट, सही है, 1 आंसर करेक्ट। पहले tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, tan की टेबल में 1 होता है पाई बाय 4 पर, तो cos पाई बाय 4 हो गया ये, ठीक है, cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, तो अब ये साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 हो गया, और साइन की टेबल में 1 बाय रूट 2 होता है पाई बाय 4 पर, तो ये cot पाई बाय 4 हो गया, और cot पाई बाय 4 1 होता है, cot 45 इज 1, तो इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आंसर बन। Find the minimum value of n for which tan inverse of
n अपॉन पाई ग्रेटर देन पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। टेन इनवर्स को हम हटाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 ऑफ, या तो उधर डायरेक्टली या फिर 10 ऑफ 10 इनवर्स ऑफ n अपॉन पाई ग्रेटर देन 10 ऑफ पाई बाय 4। क्योंकि अगर हम 10 लिखते हैं तो राइट साइड में 10 पाई बाय 4 यानी कि 1 होगा। 1 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। नेगेटिव होता तो फिर हमको नहीं लिख सकते थे, तो हमने दोनों साइड में 10 लिख दिया, जिससे कि यहाँ का 10 हट जाएगा। 10 और 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा प्रॉपर्टी से। तो यहाँ क्या बचेगा, n अपॉन पाई ग्रेटर देन 1, 1045 इज 1, ठीक है। और पाई क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए उधर जा सकता है। अगर पाई नेगेटिव होता तो इंटू तो होता, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज होती। लेकिन पाई तो 3.14 होता है, पॉजिटिव होता है, इंटू कर सकते हैं अपन। तो मैंने इसको कर दिया n इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है। यानी कि n इज ग्रेटर देन 3.14, ठीक है। तो अब बताओ कि n की मिनिमम वैल्यू क्या हुई। 3.14 तो ये है ही, इससे ज़्यादा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू। और साथ में ऊपर देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो 3.14 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन होता है, 3.14 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 4, तो मिनिमम वैल्यू इज 4, ठीक है। क्योंकि इस अपन ने बोला n की वैल्यू 3.14 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 3.15 हो सकती है, 3.16 हो सकती है, 3.9 हो सकती है, लेकिन जो आपका आंसर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 3.14 के आगे राइट साइड में नेचुरल नंबर 4 आएगा ना, तो आंसर है 4। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 3.14 यहाँ है, यहाँ है। आप बोल रहे हो इससे ग्रेटर, तो आप इधर जाओगे, इधर जाके जो आएगा वो लिख देना। तो क्या आ रहा है इससे, इधर जाके 4 ही तो आ रहा है, आंसर इज 4 मिनिमम। इससे ग्रेटर वैल्यू लिखनी है ना। यहाँ तक हो गया ये, और ठीक है। अब यहाँ तक करते हैं, फिर आगे कल आगे कंटिन्यू, कल तो नहीं परसों मंडे को वापस कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। बाकी का पार्ट फॉर्मूलेस वगैरह आप याद कर लेना जो भी है, ठीक है। अब क्योंकि अपना आज 6 डेज कंप्लीट हो गए, मंडे टू सैटरडे वाले, तो अब अपने को फाइनली डिसाइड करना है कि हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। अगर आपको सही लग रहा है, आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो ठीक है, और अगर ड्रॉप करना चाह रहे हो तो ठीक है, वो आपकी चॉइस, कोई भी जैसा जिसको ठीक। तो अब मंडे को अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने को डिसाइड कर लेना है और 2 चीज़ें पूरी करनी। एक तो फॉर्म 200 रुपीज़ जो आपका अगर किसी ने ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया है तो वो लेना है और डिपॉजिट करना है, और एक अपनी 50% फीस डिपॉजिट करनी है। 25,000 टोटल है, 12,500 आपको मंडे को क्लास से पहले डिपॉजिट करनी है। अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, और अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मंडे को ये अपने को पहले कर लेना क्लास से पहले, फिर अपन कल इस मंडे को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल, मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर है मेरे तुम्हारे पास, वो लिख के भेज देना कि मेरे को रिकॉर्डिंग भेजनी है, तो मेरे को ध्यान रहेगा, फिर मैं भेज दूँगा, है ना। इन्वर्स की रिकॉर्डिंग भेज बोल देना तो मैं भेज दूँगा, है ना। ठीक है।